अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट किया था। इंशाल्लाह आज हम 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज में आगे बढ़ने से पहले हम इसकी कुछ डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। हमारे पास जो सबसे पहली डेफिनेशन है वो किसकी है? सॉर्ट की। सॉर्ट हमारे पास क्या होती है? इसमें अगर दो चीजें हो, एक इरेशनल रेडिकल हो और दूसरा हमारे पास रेशनल रेडिकेंड हो। सॉर्ट में दो चीजें क्या होती हैं? एक होती है हमारे पास इरेशनल रेडिकल एंड सेकेंडली हमारे पास क्या होता है? एक रेशनल रेडिकेंड। सॉर्ट हमारे पास क्या होती है? अगर उसमें इरेशनल रेडिकल के साथ रेशनल रेडिकेंड हो तो उस टर्म को हम क्या कहते हैं? सॉर्ट कहते हैं। अब इरेशनल क्या होता है, रेशनल क्या होता है, रेडिकल क्या होता है, रेडिकेंड क्या होता है? इरेशनल वो होते हैं जो नंबर p/q की फॉर्म में ना लिखे जा सके। इरेशनल नंबर क्या होते हैं हमारे पास? द नंबर which cannot written in the form p/q। ऐसे नंबर जो p/q की फॉर्म में ना लिखे जा सके उनको हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। और रेशनल नंबर हमारे पास क्या होते हैं? द नंबर which can written in the form p/q where q does not equal to 0 and pq belong to z। मीन के pq किससे बिलोंग करते हैं? इंटीजर से। तो वो हमारे पास क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, ये इरेशनल हो गया और रेशनल हो गया। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास हमने देखना है कि ये रेडिकल क्या होता है और रेडिकेंड क्या होता है। बहुत ही सिंपल है। हमारे पास ये कोई टर्म है 3, ठीक है। अब इसमें जो ये साइन है अंडर रूट वाला, इसको हम कहते हैं रेडिकल। और इसके अंदर जो वैल्यू है इसको हम क्या कहते हैं? रेडिकेंड। ये अंडर रूट वाला जो साइन हमारे पास है ये है रेडिकल और इसके अंदर जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या है? रेडिकेंड। तो इस तरह वो सॉर्ट की डेफिनेशन क्या हुई कि इरेशनल रेडिकल विद रेशनल रेडिकेंड। इरेशनल ये रेडिकल हो गया, विद रेशनल जो नंबर है वो रेडिकेंड है, वो क्या होना चाहिए हमारे पास? रेशनल होना चाहिए। तो उसको हम क्या कहते हैं? सॉर्ट कहते हैं। तो इस तरह आपने इसकी डेफिनेशन को याद करना है। इसकी फर्दर दो आगे टाइप्स हैं, हम उनको भी पढ़ लेते हैं। आगे इसकी कौन सी दो टाइप्स हैं? इसकी दो टाइप्स हैं। एक है सॉर्ट की टाइप्स मोनोमियल सॉर्ट और दूसरी है इसकी बायनोमियल सॉर्ट। ये आगे इसकी फर्दर टाइप्स हैं सॉर्ट की। तो मोनोमियल सॉर्ट क्या होती है? अगर इसमें एक टर्म कंसिस्ट करे, मीन के सॉर्ट की एक टर्म ये है ना हमारे पास, ये सिंगल टर्म हमारे पास कंसिस्ट करे तो वो हमारे पास क्या होती है? मोनोमियल सॉर्ट। और हमारे पास बायनोमियल सॉर्ट क्या होती है? अगर वहां पे सॉर्ट की टर्म कंटेन करे सम ऑफ टू मोनोमियल सॉर्ट तो वो हमारे पास क्या होती है? बायनोमियल सॉर्ट। मीन क्या अगर हमारे पास ये क्या है? एक ये मोनोमियल होगी सिंगल, इसके साथ ऐड कर देंगे ये दो टर्म होगी तो इस टर्म को है ये हमारे पास क्या है? बायनोमियल सॉर्ट। तो इस तरह आपने इसकी डेफिनेशन भी याद करनी है, बायनोमियल सॉर्ट की भी डेफिनेशन याद करनी है। अब हम सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चन।
बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 में यही कहा गया है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 है उसको हमने क्या करना है 180, ये हमारे पास रेडिकेंड या रेशनल है, उसमें रेडिकेंड सॉल्व हमारे पास गिवन है, इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्या है 180 अंडर रूट, क्या है हमारे पास क्वेश्चन है 180 अंडर रूट। आप इसको रेशनलाइज कर लो 180 को 9, ये हमारे पास आ जाएगा 45, ये आ जाएगा 15, ये 5, ये 1। तो ये हमारे पास क्या हो गया रेशनलाइज हो गया। अब मैं इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इस तरह में लिख देता हूं। अब दोबारा इसके पेयर बना लूंगा, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, दोनों के स्क्वायर है ये बाहर आ जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट में क्या रह जाएगा 5, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 6 और 5। तो ये हमारे पास क्या है सिंपली इसका आंसर है जो हमने इसको सॉल्व करना था। अब हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, मैं वो भी आपको करा देता हूं। इसके थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है 3/4 128, इसका इंडेक्स क्या है हमारे पास 3 है। ये हमने क्या करना है सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आप इसको रेशनलाइज कर लो 128 को, ये जब रेशनलाइज होगा तो क्या होगा, ये आ जाएगा हमारे पास 64 32 16 8 4 2 1। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा यहाँ से 3/4। अब ये 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 होल की पावर अब क्या है 1/3, क्योंकि इसका इंडेक्स गिवन है 3, तो इसकी पावर क्या है हमारे पास 1/3। अब हम क्या करते हैं, मैं इसको लिख सकता हूँ 3/4 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 होल की पावर 1/3। क्योंकि इनकी बेसिक सेम है तो हमने पावर्स को ऐड कर लिया, 2 की पावर 3 लिख लिया और 2 की पावर 4। अब ये 3 1/3 दोनों पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3/4 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, मीन कि ये अब अंडर रूट से बाहर आ गया। और ये जो हमारे पास है ये टर्म एज इट इज रहेगी, ये 3 मल्टीप्लाई बाय यहाँ से 2 बाहर आ गया 2 नीचे 4, यहाँ अंडर रूट में ये 2 की पावर 4/3। अब ये 2 1 दा 2 2 2 दा 4, तो ये आ जाएगा 3/2 अंडर रूट, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 4/3। अब आगे इसे फर्दर सॉल्व कर लें या उसी इंडेक्स फॉर्म में लिख लें 3 और 2, यहाँ पे 3 आ जाएगा और 2 की पावर क्या आ जाएगा 4, ठीक है। अब ये हमारे पास 2 की पावर क्या आ गया 4, लेकिन अगर हम अभी भी देखें तो इसमें से एक टर्म बाहर आ सकती है, क्यों, अगर मैं इसको लिख सकता हूं 3/2 2 की पावर 3 डॉट 2 होल की पावर क्या है 1/3, क्योंकि जिनकी बेस सेम हो उनकी पावर क्या होती है ऐड होती है। तो मैंने क्या कर दिया, इनको थोड़ा अलग-अलग लिख दिया, बेस दोनों की सेम है, इसकी पावर 1 है इसकी 3 है, दोनों को ऐड करें तो 4 होती है, और होल की पावर क्या है 1/3। सेम यही प्रोसेस जहां पे हमने इसको ऐसे डिवाइड किया उसको भी क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/2, ये 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 डॉट 2 की पावर 1/3। तो ये 3 3 से कैंसिल, ये 2 बाहर आ जाएगा, और जब बाहर आएगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3 और यहाँ पे हमारे पास बचेगा इंडेक्स में 3/2। तो ये हमारे पास क्या होगा आंसर होगा। तो इस तरह आपने सिंपल इसके रेडिकेंड या ये सॉल्व जो है इनको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसी तरह है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 भी देखते हैं, वो भी बिल्कुल आसान है, उसके 1-2 पार्ट मैं आपको करा देता हूँ, लेकिन आप ये करने खुद हैं, बहुत ही आसान है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 18 अंडर रूट, नीचे क्या है हमारे पास
2 अंडर रूट 3 अंडर रूट। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखिए 18, क्या मैं इसके अगर रेशनलाइज करूं, 18 को रेशनलाइज करता हूं, क्या आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कर सकता हूं ना रेशनलाइज। 2 3 दा 6, 6 3 दा 18। तो इसको मैं रेशनलाइज कर देता हूं, यहां लिख देता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट नीचे क्या आ जाएगा अंडर रूट 2 डॉट अंडर रूट 3। ठीक है, अब क्या करूंगा, ये 3 स्क्वायर है, 3 बाहर आ जाएगा, या मैं लिख देता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि इनकी बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई, अंडर रूट 3 अंडर रूट 2। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट में रह जाएगा 2, नीचे क्या है अंडर रूट 3 डॉट अंडर रूट 2। अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 से 2 से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास टर्म बची 3 अंडर रूट 3। यहां तक आंसर लिखे आपका, ठीक है, लेकिन क्या मैं इस 3 को अंडर रूट 3 दो टाइम लिख सकता हूं ऐसे, क्योंकि ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगी स्क्वायर होगा वही 3 आंसर आ जाएगा, अंडर रूट स्क्वायर इनसे कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे भी इस टर्म को ऐसे लिखता हूं, नीचे इसके अंडर रूट वैसे 3 है, ये कैंसिल, तो आंसर 3 अंडर रूट 3। ये आंसर भी ठीक है, ये आंसर भी ठीक है, लेकिन ज्यादा सिंप्लीफिकेशन के लिए हम यहाँ तक आंसर नहीं जाते हैं, तो इस तरह आपने ये आंसर निकालना है। अब मैं इसका एक और पार्ट करता हूँ, वो भी बहुत आसान है। हमारे पास क्या है 21 अंडर रूट 9 अंडर रूट नीचे क्या है 63 अंडर रूट। ये इसका आई थिंक सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब देखें 21, इसको मैं लिख सकता हूँ 7 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, डॉट ये हमारे पास आ जाएगा 9 अंडर रूट एज इट इज रहने। इसको दोबारा लिख सकता हूँ 9 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को अलग अलग लिख सकता हूँ, अंडर रूट डॉट 3 डॉट 9 अंडर रूट, और नीचे क्या आ जाएगा 9 डॉट 7 अंडर रूट, वो भी अलग हो गए, ये टर्म भी हमने अलग कर दी। अब ये 7 इससे कैंसिल, 9 इससे कैंसिल, आंसर हमारे पास क्या आएगा अंडर रूट 3, जो बहुत ही आसान और सिंपल था। तो ये हमने सिंपल इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। इसी तरह इसका हमारे पास एक और पार्ट है, उसको भी हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है 5 इसका इंडेक्स है, और टर्म क्या है 243 x की 5 y की 10 z की 15। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास टर्म है। तो इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखें 243 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 दा 9 9 3 दा 27 23 दा 81 81 3 दा 243। तो ये 3 की पावर 5, नीचे क्या आगे क्या है x की 5 y की 10 z की 15, और इंडेक्स इसका क्या है 5। सिंपल वही प्रोसेस करते हैं, ये इसकी पावर है 1/5 है, ये 1/5 आ गई। अब हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं सबसे। 3 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, x 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, y 10 मल्टीप्लाई बाय 1/5, z 15 मल्टीप्लाई बाय 1/5। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा। 5 1 द y 5 2 द 10 5 1 द 5 5 3 द 15। तो यहाँ से बचेगा 3x y स्क्वायर z 3। तो ये हमारे पास जो होगा इसका आंसर होगा। तो बहुत ही सिंपल है एक्सरसाइज 4.3 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, बिल्कुल आपने ऐसे ही करने हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।